कौन हो तुम और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाम में क्या रखा है? काम देखो। कौन है ये? कहीं ये बालवीर तो नहीं हो? कमजोर हो गया है तुम, जाना लड़ जा। तोबा कौन है ये नकाबपोश? क्या मालूम। सबको धो रहा है। मेरे की पहचान उसकी दहाड़ से होती है। ठीक ऐसे ही अगर ये देवू भैया होते तो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते, इसलिए लगता है कि ये बालवीर नहीं है। शाबाश शाबाश, चुप नहीं। ये देखा देखा तुमने विवान? ये नकाबपोश के पास जादुई शक्तियां भी है। लेकिन इनकी शक्तियाँ वीर लोग की शक्तियों से काफी अलग टाइप की है। शूरवीर जब्दाली जी, आखिर तुम हो कौन? कमजोरों का हमदर्द हूं, उनका अपना हूं। लेकिन तुम जैसे शैतानों के लिए एक बुरा सपना हूं। अब तो गया तू नकाबपोश। भैमार, निकालो इसका नकाब। बस
की हेल्प करता हूँ। हाँ हाँ। खुशी, तुम ठीक हो? खुशी, बेगानी शादी में क्यों नागिन डांस कर रहे हो भैया? मरना है क्या? जीना मरना तो उसके हाथ में है, मेरे हाथ में तो सिर्फ ये है। अरे लेकिन आप हो कौन ब्रदर? अपने नाम तो बताओ। लोग नाम से नहीं, काम से जाने जाते हैं। मेरा और तुम्हारा काम एक ही है, बुराई को खत्म करना। इसलिए तुम मुझे दोस्त बुला सकते हो। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं बालवीर ने देबू होने के ढोंग को बनाए रखने के लिए ये नया ढोंग तो शुरू नहीं कर दिया, नकाबपोश होने का। तौबा तौबा। हाँ नागिनी। हाँ अरे नागिनी आ गई तुम। बालवीर के बारे में मेरे पास एक नई जानकारी है।
धरती लोक में हर घर में तो आईना होता ही है। मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। हाँ? अरे वाह, आप लोग तमन्ना को धूल चटा के वापस आ गए। खुशी, खुशी ठीक तो है ना? खुशी को चोट तो नहीं लगी? फिक्र ना डुबा, दीदी अब बिल्कुल सेफ है। और हमने इनकी मेमोरी भी क्लीन कर दी है। वाह, ताकि इनको अभी किडनैपिंग और मेरे बालवीर होने के बारे में कुछ भी याद ना रहे। शाबाश रोहन, शाबाश। जैसे जरूरत पड़ने पर डूबा धरती पर आकर मेरी जगह ले लेते हैं, ठीक उसी तरह दीदी को बचाने के लिए देबू भैया ही नकाबपोश बनकर आए थे। हम सबको भी देबू पर संदेह हो रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि देबू के पास ना तो उसकी शक्तियां हैं और ना ही उसकी पुरानी यादें। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है, अगर देबू ये सब नाटक कर रहा है तो उसने हम सबको क्यों नहीं बताया? पता नहीं, लेकिन इस वक्त मैं मम्मी और दादाजी को संभालता हूँ। तब तक आप लोग वीर लोग जाकर शौर्य को ये सब कुछ बताइए। हाँ विवान। वो नकाबपोश जो भी है, मैं दिल से उसे बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरी बेटी खुशी को हर दुख तकलीफ से बचा के रखना भगवान। इस परिवार को हमेशा तकलीफ से बचाए रखना है ईश्वर। मम्मी, दादाजी, भगवान जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। खुशी दीदी मिल गई। दादाजी आइए। खुशी, 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 खुशी बेटा, खुशी बेटा आंखें खोल। खुशी, विवान, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरा मतलब डॉक्टर अंकल की कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट भी, दीदी अभी थोड़ी देर में अपने आप होश में आ जाएगी। क्योंकि जब मुझे दीदी मिली थी तब वो होश में ही थी। एक मिनट, तू तो घर पे था, तो खुशी तुझे कहाँ और कैसे मिली? वो जब मैं तू कहीं बाहर गया था क्या विवान? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं घर के अंदर ही था। लेकिन जब मैं वो पौधों को पानी देने गया था ना आंगन में पीछे, तब देखा कि दीदी वहाँ खड़ी है। तो तूने खुशी से पूछा नहीं वो अचानक गायब कहाँ हो गई थी? अब पूछा था ना दादाजी, लेकिन तब दीदी को कुछ याद नहीं था और फिर वो अचानक बेहोश हो गए। इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया और तुरंत ही आप लोगों को बुला लिया। लेकिन आप लोग हैं कि मेरी इंटरोगेशन कर रहे हैं। नहीं नहीं, दीदी तो बच गई, लेकिन जिसने बचाया वो था कौन? वो अनजान योद्धा जो कोई भी हो, पर देबू नहीं हो सकता। लेकिन तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकती हो? आखिर वो नकाबपोश भी बालवीर की तरह एकदम युद्ध कला में माहिर था। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, देबू के पास कोई शक्तियां बची ही नहीं है। लेकिन अगर वो नकाबपोश बालवीर नहीं था तो वो खुशी को बचाने क्यों आया और उसने विवान की मदद क्यों की? एक बात बताओ नागिनी, क्या एक पल के लिए भी वो तुम्हारी नजरों से ओझल हुआ था? वैसे तो मेरी नजर बालवीर के ऊपर ही थी, लेकिन 2-3 बार उस लड़की अनन्या की वजह से मेरी नजर बालवीर पर से हट गई। हो सकता है तुम्हारी जरा सी चूक का ही बालवीर ने फायदा उठा लिया हो। नागिनी, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े वक्त के लिए और उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें इस नागिनी से जितनी जासूसी करवानी है करवा लो। मुझे सिर्फ ये बताओ, हम आज की कड़वी हार का बदला कैसे लेने वाले हैं? उस कड़वी हार का बदला तो मैं जरूर लूंगी भैमार, पर उस हार का बदला लेने के लिए मैं एक तीर चला चुकी हूँ। कब चली? बड़े और छोटे बालवीर को लगता है कि उन्हें जीत हासिल हो गई है,
लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि खुशी को बचाने वाली उनकी खुशी बहुत जल्दी मैं चकनाचूर करने वाली हूँ। चकनाचूर? तैयार हो जाओ विवान मेरे अगले वार के लिए। विवान! अभी कुछ ही समय हुआ है तुम्हें बालवीर बने हुए और तुम यहाँ तिम्नासा से लड़ने आ गए। हरा दोगे मुझे? इतनी बड़ी गलतफहमी में हो भी कैसे सकते हो तुम? आप चाहे कितनी भी पुरानी विलन हो टिम्मी आंटी, आखिर हो तो विलन ही ना, और हीरो हमेशा विलन पे भारी ही पड़ता है। बोलते अच्छा हो, लेकिन ये बोली की गोली मेरे सामने नहीं चलेगी तुम्हारी। विवान! 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 परियों, हम सबको एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। दीदी, खुशी, हाँ बेटा, मैं यही हूँ तेरे पास। तू ठीक तो है ना? पानी। हाँ, पानी। आराम से दीदी, आजा। आराम से, आराम से, आराम से। ठीक लग रहा है? खुशी, ये बता वो औरत और आदमी कौन थे जो तुझे लेकर गए थे? कौन औरत, कौन आदमी? मम्मी, लगता है दीदी को शौक के कारण कुछ याद नहीं है, और मुझे लगता है कि दीदी को अभी क्वेश्चन से ज्यादा केयर की जरूरत है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो मम्मी? अरे वो सब छोड़ खुशी, तू मुझे ये बता, तुझे भूख लग रही होगी ना? हाँ मम्मी, पेट में तो चूहे ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे बहुत दिनों के लिए उपवास पे चले गए थे, लेकिन मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? वो इसलिए बेटा क्योंकि तू आज बहुत देर तक सो रही थी और तूने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया। तो एक काम कर, तू 10 मिनट रुक, मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी डिश बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? लेकिन मम्मी रुको, डॉक्टर अंकल ने तो आपको भी रेस्ट करने के लिए कहा है ना। आपका बीपी फिर से लो हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा ऐसा। तू भूल गया विवान, तूने ही तो मुझे जड़ी बूटी खिलाई थी। मैंने? अरे मैं वीर लोक से करुणा जी के लिए ये दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, इससे उनका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मेरी दीदी, उससे मेरा बीपी एकदम ठीक हो गया। दवा ने तो असर किया, पर मेरी असली दवा मेरे दोनों बच्चे हैं, और खुशी को देखकर तो मैं एकदम ठीक हो गई। मैं अभी गिरबड़े को जाके बता देता हूँ कि खुशी मिल गई है, क्योंकि किडनैपर्स का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, वरना और बच्चे किडनैप होते रहेंगे। किडनैपर्स? कौन किडनैप हुआ दादाजी? अरे हाँ दीदी, वो अपना चिंटू किडनैप हुआ था ना, लेकिन अब सब नॉर्मल है। हाँ। मम्मी, देवू भैया कहाँ? अभी तक वो वापस नहीं आए। हाँ, काफी देर हो गई है।
तू जाके पता करके आ ना, कहाँ रह गया वो। हाँ। अब तक देवू भैया लौटी क्यों नहीं है? कहाँ भैया? अरे खुशी, तुम आ गई? पर मैं तो घर पे ही थी, बस थोड़ी देर तक सो रही थी, लेकिन